हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मैं यहाँ पर गुड़गांव में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मैं बारिश में बुरी तरह से फंस चुकी थी। फाइनली अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वर्णमाला। आप सभी आ जाइए और जो बच्चे क्लास से जा चुके हैं उनको एक बार प्लीज रिमाइंड कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है। 1 मिनट में अपनी पीडीएफ ओपन कर लूं, फिर अगेन हम लोग स्टडी शुरू करते हैं। बताइए तब तक कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आपके यहाँ भी बारिश हो रही है? यहाँ भी बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा भीग गई हूँ। चंदन सर की आवाज आ रही है? चंदन सर नहीं है यहाँ पर। बैकग्राउंड नॉइस आ रही है? आप तो नहीं आ रही बैकग्राउंड नॉइस? चलिए, अब नहीं आएगी आपको किसी की भी आवाज, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला अर्थात वर्ण विचार। आप लोगों ने स्कूल में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है? ध्यान दीजिए, वर्णमाला क्या होती है हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, कोई बताएगा वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? बताइए, वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, कोई बताएगा? वेरी गुड। बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, को बोले थोड़ा सा स्लो बोले। वेल डन। वर्णमाला मतलब वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं जो कि 2 वर्गों में बांटे गए हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, 2 वर्गों में बांटे गए हैं, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, स्वर होते हैं आपके 11, व्यंजन होते हैं आपके 33। ठीक है, अब 2 ऐसे वर्ण भी होते हैं जो ना तो स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में आते हैं। अगर इसको हम समझें तो 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो लड़की वालों की तरफ से है ना लड़के वालों की तरफ से है। तो इन वर्णों को हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। ध्यान से सुनिएगा, इन वर्णों को हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? विसर्ग और अनुनासिक। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप छोटे थे तो अम और आहा, इसे हम कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, ये कहलाता है अनुस्वार और ये कहलाता है आपका विसर्ग। स्क्रीन पूरी दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन पूरी दिख रही है? ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए, ब्राइटनेस। चल जल्दी, ब्राइटनेस कम करने के लिए मैंने किसी को बुलाया है। ठीक है, क्लियर?
चलिए स्टार्ट करते हैं हम। परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले वर्ण होता क्या है? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करता हूं। हाँ, वो बोर्ड ना चमक रहा है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके, ठीक है। वर्ण क्या होंगे? वर्ण को ही हम अक्षर कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, वर्ण को ही हम अक्षर कहेंगे। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके। अब हम कभी खंड को तोड़ सकते हैं क्या? अक्षर को तोड़ सकते हैं? का खा, ये है आपके वर्ण, ठीक है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। ध्वनि कब होती है? लिखित अवस्था में, ठीक है। अगर पूछा जाए, आप लोग प्लीज डिस्टर्ब मत करो, हम लोग क्लास के बाद में, ठीक है। हिमांशु शेखर जालू, सेन के बुक में 13 स्वर और 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। हिमांशु, स्वर 13 नहीं होते, याद रखो, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। हम लोग सब डिटेल से पढ़ रहे हैं, आप किसी भी भ्रम में मत रहिए, ठीक है। प्रकाश आनंद, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी, हम संयुक्त व्यंजन भी पढ़ेंगे। ये क्लास है, इसमें क्लास में सब कुछ कवर हो जाएगा, इसलिए प्लीज पीडीएफ सही फॉर्मेट में डालें, ठीक है। चंद्रमणि जी, पीडीएफ सही फॉर्मेट में डालेंगे। वो टेक्निकल इश्यूज हो गया होगा इसलिए नहीं आया होगा। पहले तो चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। शब्द निर्माण की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण है। ध्वनि है उच्चारण के रूप में, वर्ण है लिखित रूप में। भाषा की लघुत्तम इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे वर्ण के भेद। तो जो जो यहाँ पे लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना। वर्ण के भेद होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे स्वर और व्यंजन में, तो ये कुल है हमारे स्वर। छोटा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ए आई ओ औ, ये हमारे कुल 11 हैं। गिन के बताओ सब लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ही होते हैं ना, 11 ही स्वर होते हैं, स्वर 13 नहीं होते, याद रखो, स्वर 11 ही होते हैं। आप जो कह रहे हो ना 13, वो अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण, ये अलग होते हैं, ये ना तो स्वर में आएंगे ना ये व्यंजन में आएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर के भी भेद होते हैं, ठीक है। उसके पहले हम जान लेते हैं व्यंजन। अब ध्यान से सुनना, व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। व्यंजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, तो ये बोर्ड बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, ये है आपके स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये है आपके अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। और ये है आपका ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुल 33 व्यंजन है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ण है। कुल हो गए आपके 25। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4 और ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। आप आगे आपको यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होगा। इसलिए आपकी ये जो स्लाइड दिख रही है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपको क्रमानुसार याद करने हैं। का के बाद खा आएगा, खा के बाद गा, घा, ड़ा, ये चीजें आपको, ये जितने भी व्यंजन वर्ण हैं आप लोगों को क्रमानुसार याद होने चाहिए, ठीक है। आज ही आज आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से एक बार हर एक टॉपिक की, हर एक चीज की परिभाषाएं पढ़नी है आपको, ठीक है। व्यंजन वर्ण हो गए।
अब हम बात करेंगे स्वरों के भेद। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर होते क्या है। स्वर जिनका उच्चारण बिना स्वतंत्र रूप से होता है, बिना किसी बाधा अवरोध से। स्वर मतलब वो ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, क्या क्या लिखा है? वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, वे कहलाते हैं स्वर। ठीक है, अब स्वरों के भेद। उच्चारण, समय या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। परीक्षा में एग्जाम में पूछा आ जाता है कि उच्चारण के स्थान पर स्वर के कितने भेद होते हैं, मात्राओं के स्थान पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण और मात्रा दोनों के स्थान पर स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, ये हो गए आपके उच्चारण के स्थान पर, और मात्रा के स्थान पर लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट? बताइए। आज हमारी क्लास थोड़ी सी डिले हो गई है, उसके कारण आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। डोंट वरी, कल से हमारी क्लास ऑन टाइम पे होगी। ठीक है, समझ में आ रहा मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रही हूं? बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, वेल डन। चलिए, नेक्स्ट है आपका ह्रस्व स्वर। आप लोगों ने विद्यालय में पढ़ा होगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। ठीक है, क्या लिखा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लघु स्वर कहते हैं। इनको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आगे आप संधि पढ़ेंगे तो संधि में पूरा स्वर और व्यंजन का ही खेल होता है, इसलिए इनको बहुत ही अच्छे से पढ़िए। ठीक है, स्वर के प्रकार ही बता रहे हैं। यहां पर है स्वरों के भेद। उच्चारण, समय और मात्रा के आधार पर स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। स्वर की परिभाषा है, यहां पर भेद है। अब हम बारी बारी से स्वर के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। लघु मतलब होता है छोटा, तो छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, ऋषि। ठीक है, चलिए आपको यहां पे मैं थोड़ा आसान तरीके से बता देती हूं। लघु, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, ये होते हैं हमारे मात्राओं के आधार पर स्वर के भेद। लघु स्वर में क्या आ जाएगा? सारे छोटे अक्षर आएंगे और ऋषि आ जाएगा। ठीक है, और दीर्घ स्वर में क्या आ जाएगा? बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ी मात्रा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लुत। प्लुत का अर्थ होता है ओम, मतलब जिसका उच्चारण में हमें कम समय नहीं, सॉरी जिसके उच्चारण में हमें सबसे ज्यादा समय लगता है। लघु जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ जिसके उच्चारण में लघु स्वर से भी अधिक समय लगता है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लुत। प्लुत मतलब जिसका उच्चारण केवल और केवल संस्कृत में होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं ओम। क्लियर? चलिए, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एक सेकेंड, क्वेश्चन है दीपा त्यागी दी कहां है? दीपा मैम आप लोगों को वो पढ़ाएंगी ना, लिटरेचर, ग्रामर में ही पढ़ाऊंगी। जी बिल्कुल, दीर्घ स्वर है वो लघु स्वर से मिलकर बनता है। वेल डन। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर?
चंद्रमणि स्वर 13 नहीं है, स्वर 11 है, याद रखना स्वर 11 है, ठीक है। चलिए लघु स्वर हो गया। लघु स्वर के बाद है हमारा दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगेगा, उसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे, आपको कोई 4 स्वर दिए जाएंगे, ठीक है। आपको कोई 4 स्वर दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इसमें से लघु स्वर और दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आपको डिफाइन करना होगा। आप पहचानना सीखो, जो जिसके उच्चारण में अधिक मात्रा लगे वो हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में कम मात्रा लगे, कम समय लगे, वो हो जाएगा आपका लघु स्वर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लुत। ध्यान से समझना, प्लुत का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। जब हम श्लोक पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, वहां होता है प्लुत का प्रयोग। क्या लिखा है, संस्कृत में प्लुत को एक तीसरा भेद माना जाता है, लेकिन हिंदी में इसका कोई भी प्रयोग नहीं है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जब भी पूछा जाए प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है, विकल्प दिए जाएंगे, आपको टिक करना है ओम। ओम हमेशा प्लुत प्लुत स्वर में ही आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, दो बातें हैं, बहुत अच्छे समझना, प्रयत्न के आधार पर और जीभ के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत, ये होते हैं आपकी मात्रा के आधार पर स्वर। अब हम बात कर रहे हैं जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर 3 स्वर होते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, ठीक है, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, अग्र स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का पूर्व भाग, ठीक है। अग्र स्वर की परिभाषा क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे उठता है उसे हम अग्र स्वर कहते हैं। देखो, इसको समझने के 2 तरीके हैं, या तो आप लोग इसका प्रयत्न करके देखें, प्रयोग करके देखें, या फिर आप इनको रट लें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को इन चीजों को एग्जाम्पल से समझाने की, क्योंकि रटना ठीक है, आप लोगों को वैसे भी बहुत डिटेल से चीजें नहीं आनी है, ठीक है, तो आप रट सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है ई, ई, बड़ी ई, ए आई, ये हो जाएंगे आपके अग्र स्वर। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत शॉर्ट में समझाते हैं। अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है, ध्यान से समझिए, अग्र, मध्य और पश्च, छोटा ई, बड़ा ई, ए आई, ये हो जाएंगे आपके अग्र स्वर, ठीक है। मध्य स्वर होता है आपका आ, और पश्च स्वर क्या हो जाएगा, बड़ा आ, ओ, औ और अ, ये हो जाएगा आपका पश्च स्वर, क्लियर। कोई डाउट यहां तक, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था निम्न में से पश्च स्वर कौन सा है। पश्च स्वर क्या हो जाएगा, आ, ओ, औ और ये जो इसे हम क्या बोलते हैं, आ, ठीक है। ये हमारे हिंदी भाषा का नहीं है, याद रखना, ये अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से, क्लियर। कोई क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्र स्वर के बाद है पश्च स्वर। पश्च स्वर केवल एक ही होता, मध्य स्वर केवल एक ही होता है, ठीक है, ये आ हो जाएगा। आई डोंट नो ये बोर्ड क्यों इतना डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके पश्च स्वर,
और ये हो जाएगा आपका मध्य स्वर। चलिए बस इतना याद रखना है, मात्राओं के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, लघु, ह्रस्व और प्लुत। ठीक है, और जीभ के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मुखाकृति। मुखाकृति मतलब मुख की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, क्वेश्चन है अंग और आहा क्या है मैम? मोहम्मद जी, ये हैं आपके अयोगवाह वर्ण जो ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, उनको हम अयोगवाह वर्ण कहेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आप ध्यान दीजिए, समृद्ध स्वर, देखो इनको आप लोगों को केवल और केवल एक बार बस क्या करना है, पीडीएफ से पढ़ लेना है। क्वेश्चंस मैं करा दूंगी, बस पीडीएफ से एक बार पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका समृद्ध स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, ई उ। ठीक है, फिर देखो मैंने कहा वृत्ताकार, वृत्ताकार, तो जब हम ओ का उच्चारण करते हैं, जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो हमारा जो मुख होता है वो पूरा वृत्त के आकार का, गोलाकार होता है। आप लोग बोल के देखिए, ओ, सभी लोग, हमारा जो मुख है वो पूरा कैसा हो जाता है, वृत्त के आकार का, गोल हो जाता है। जल्दी से क्या हो जाएगा, उच्चारण करके देखा कि नहीं? देखा? ठीक है, तो जो ओ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वृत्ताकार स्वर। बस वैसे ही समझना है आपको, बस ऐसे ही समझना है आपको। अब वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम खुलता है, ई उ, अर्ध समृद्ध, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध की अपेक्षा कुछ अधिक खुल जाए। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई और ओ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं, विवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, आ हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों को आज की क्लास बहुत टफ लग रही है, आ हो जाएगा। अर्धविवृत, आ ए आई, चलो डोंट वरी, ये वैसे भी हम इसके भी करने वाले हैं, डोंट वरी, हम जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे। चलिए हम आ गए व्यंजन पर। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, वो जो स्वतंत्र रूप से जिनका उच्चारण नहीं होता है, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद, प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, जिनके उच्चारण में मुख के 2 भिन्न, दोनों होंठ, नीचे का होंठ, इसको इतना उस पे नहीं जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। स्पर्श व्यंजन इतना याद रखो 25 होते हैं, कावर्ग, चावर्ग, तावर्ग, पावर्ग और टावर्ग। ठीक है नहीं, कुछ भी पढ़ना जरूरी नहीं है इसमें से। ठीक है, इसमें से कुछ भी पढ़ना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, अब आप लोग ये जो अनावश्यक मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मुझे वो चीजें समझ नहीं आती हैं। एक आप शुरू से, जिससे पहली क्लास से अभी तक एक ही कमेंट आ रहा है कि मैम कल का पीडीएफ करप्ट था। मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों को वो पीडीएफ ओपन नहीं हुआ है, मैं कह रही हूं ना, आज फिर दे दूंगी। आप पीडीएफ करोगे तो पढ़ेंगे कब? थोड़ा सा तो सेंसिबल बनो, कोई आप लोग इस छोटे से बच्चे थोड़ी हो, बाल बुद्धि थोड़ी है। फिर ऐसा रहेगा तो मैं चैट ऑफ कर दूंगी, सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान रहेगा मेरा। पीडीएफ करप्ट है, अरे वीडियो सामने है, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख के नोट कर लेना।
चलिए, संघर्षी व्यंजन क्या होंगे? जिनके मुख्य उच्चारण में दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में सिर्फ घर्षण की स्थिति हो। ये सब आप लोगों को नहीं बताना है, हम केवल बात करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना। चलिए, अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पे। ये है आपका संयुक्त व्यंजन। पूरी क्लास खराब हो गई आज। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। अभी किसी का क्वेश्चन था कि व्यंजन वर्ण कुल 33 ही क्यों होते हैं, बाकी कहां गए? तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये जो चार वर्ण हैं ये होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, जो दो वर्णों के योग से बनते हैं। अब जो छा बनता है वो बनता है का और शा के योग से, त्रा बनता है ता और रा के योग से, ज्ञा बनता है जा और, ये कौन सा व्यंजन है? प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर है, ठीक है। उसके बाद श्रा, शा और रा के मेल से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये पीडीएफ में है। एक बार आप सभी को पीडीएफ से बस पढ़ना है, जैसे आप स्कूल में कोई भी चीज पढ़ते थे वैसे ही एक बार पीडीएफ से पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछना, मैं अपनी मेल आईडी दे दूंगी आप लोगों को, और अच्छे से एक क्वेश्चन शीट बना के दे दूंगी, तब आप लोगों को सारी चीज इजी रहेंगी, ठीक है। क्लियर? संयुक्त व्यंजन। चलिए, ये आ गया अयोगवाह वर्ण। ध्यान से समझना, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है, परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, इन्हें हम कहेंगे अयोगवाह। अम और आहा। अनुस्वार, चलिए, अनुनासिक। क्वेश्चन से आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताइए। रेणुका सा, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ समझो। लिखने का टाइम आपको मिलेगा, पहली ही क्लास है, धीरे धीरे आप लोगों के समझने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आएगा। थोड़ा सा सब्र रखो, क्वेश्चन से पढ़ते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अभी हमने क्या पढ़ा? आ, ई, ओ, उ, मूल दीर्घ स्वर। तो ध्यान से सुनिएगा सभी विद्यार्थी, लघु, दीर्घ और संयुक्त, ठीक है। लघु, दीर्घ और संयुक्त। लघु में क्या आ जाएगा? छोटे अक्षर सारे, अब आप लोगों को एक नई चीज बता रहे हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर होता ए, आई, ओ और औ, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्या लिखा है? आ, ई, ओ, ये सभी क्या है? वेट, क्वेश्चन में ही गलती है, क्वेश्चन में ही गलती है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और ये भी दीर्घ है। जो ओ है ये है आपका संयुक्त स्वर। अब आ रहा है समझ में? शुभम, अब आ रहा है समझ में? ठीक है। दीर्घ स्वर कौन सा होगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और
संयुक्त स्वर कौन सा होगा? ए आई ओ औ। तो यहां पर जो ओ है वो है आपका संयुक्त स्वर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां केवल 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। इस पे भी ध्यान रखो, 2 होती हैं, स्वर और व्यंजन। क्लियर? क्वेश्चन से ही पढ़ाएंगे आप लोगों को ये चीजें। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग बताएंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मात्रा के आधार पर और जिह्वा के आधार पर, दोनों ही आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? बताइए। जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद 3। कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर कौन सा होता है? ये अग्र है, ये मध्य है, ये है आपके पश्च स्वर। अब आ रहा है समझ में? अगर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं तब आप लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्लास बहुत डिस्टर्ब हुई है। पहला तो बारिश की वजह से मैं लेट आई हूं, दूसरा आप लोगों को डेफिनेशन से पढ़ाने का जो तरीका था वो गलत था। आप लोगों को क्वेश्चन से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। हिंदी बिल्कुल भी टफ नहीं है, और अगर आज टफ लगी हो तो आई एम सॉरी, शायद मेरे पढ़ाने का तरीका गलत होगा। हिंदी बहुत आसान है क्योंकि हम इन लोग हिंदी में ही बात करते हैं। ठीक है, चलिए ये याद रखना। नेक्स्ट है, एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? जब एक से अधिक अक्षर बनते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? बताइए। वेल डन, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ई ई चा छ जा झा आदि का उच्चारण कैसे होता है? अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर मैं का, खा, गा, घा और णा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये क्रमानुसार याद करना होगा। ठीक है, का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चा वर्ग का होता है तालव्य, ता वर्ग का होता है दंत, टा वर्ग का होता है मूर्धा और पा वर्ग का होता है होंठ। ठीक है, सबसे पहले इनको आप लोगों को याद रखना है। क्लियर? का वर्ग का कंठ। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएंगे? आपको यहां से कोई एक व्यंजन दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो घा कैसे बनेगा? ठीक है, क्लियर? डोंट वरी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। डोंट वरी, मैं पीडीएफ दे रही हूं, आप लोग पीडीएफ से एक बार बस पढ़ना। ये जो क्लास है ये हमारी अगेन कल फिर होगी, कल फिर हमारी यही क्लास होगी। ठीक है, रोशनी बताइए क्या इशू है? ठीक है, मूर्धन्य जब हम बोलते हैं टा, तो हमारी जो जीभ है वो पीछे की तरफ मुड़ती है। टा मतलब हमारे तालु और कंठ के जो बीच का हिस्सा है वो कहलाता है मूर्धा। तो टा वर्ग टा, ठा, डा,
ढा। जब हम इसका उच्चारण करेंगे तब हमारी ध्वनि मूर्धा से निकलती है, तो इसलिए वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। आप बोलिए पा, फा, बा, भा, मा। तो इनके लिए जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारे दोनों होठ हैं वो आपस में स्पर्श होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? होस्ट। ठीक है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा होठ। जब हम बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, तब क्या हो जाएगा? दंत। क्योंकि जब हम ता बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो दांतों को टच करती है। ठीक है, क्लियर? अरे रोशनी, ये तो मुझे भी पता है। यहाँ पर आप लोगों को ये क्रम याद रखना है, ये वाला क्रम। ठीक है, ये वाला क्रम याद रखना है। क्लियर? चलो पहले आप लोगों को पीडीएफ बता देते हैं। पहले आप लोगों की पीडीएफ वाली विपुल श्रॉफ, डोंट वरी, कॉन्सेप्ट क्लियर अभी कैसे हो जाएगा, क्लास इतनी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले आप लोगों की पीडीएफ वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलो ध्यान देना सब लोग। यहां पर पीडीएफ में आप लोगों को डेफिनेशन दी गई है, एक बार सब लोग डेफिनेशन जरूर पढ़ना। यहां पर कुछ भी समझने जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल आप लोगों को याद रखना है ये वर्ण है, ये है आपके वर्ण के भेद। स्वर, स्वर के बाद व्यंजन लिखे हैं पूरे, व्यंजन के बाद स्वर के प्रकार लिखाए गए हैं पूरे। ठीक है, पूरे स्वर के प्रकार है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं, ये पूरा दिया गया है। प्रयत्न के आधार पर भी दिया है। ठीक है, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। फिर है मुख की आकृति के आधार पर पूरा दिया है, एक बार बस पढ़ लेना है। फिर होठों की आकृति के आधार पर भी पूरा दिया है, बस एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्यंजन की। अब हम बात करेंगे व्यंजन की, तो व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, संघर्षी व्यंजन की परिभाषा दी है, फिर स्पर्शी संघन व्यंजन की। नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसकी ध्वनि कहां से होती है, कहां से होती है, नाक से। ठीक है, फिर ये हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, अर्धस्वर, उच्चारण स्थान के स्थान पर। अब यहाँ आपको ये पूरा डायग्राम एक बार आप लोगों को बस देख लेना है, बाकी मैं कल इसको अगेन रिपीट ही करूंगी। ठीक है, कंठ का वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से। ठीक है, तालव्य का उच्चारण होता है चा वर्ग का, दंते का होता है तावर्ग, दंतोष्ठ पावर्ग। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, अयोगवाह कैसे बनते हैं, ये सभी कुछ मैंने पीडीएफ में लिख के रखा है। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, केवल एक बिंदी रहती है। अनुनासिक, जिसे आप लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हो, चंद्र बिंदु। अनुस्वार ये वाला होता है और अनुनासिक ये होता है, बस ये दोनों चीजों को याद रखना है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको अवेलेबल कराते हैं। सबसे पहले आज पीडीएफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। चलिए पहले पीडीएफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
इसको भी देख लो मेरे भाई, ये कितना कम है आपका, ये 19 कम है। 19 का स्क्वायर होता है 361, 61 लिख देंगे यहाँ पे, 3 कैरी हो गया, 81 में से आप 19 घटा देंगे, 19 घटाएंगे तो 61 आएगा और ये आएगा 62, 62 और 3 हो जाएगा 65, 65 इसका काम होगा। ठीक है, अब रहेगा आपका 5 का आंसर आएगा। मैच करके वीडियो कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे दोबारा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे 84 में से 16 घटाया तो हमारे पास आएगा 68, और यहाँ पे दोबारा जो कहेंगे ना वो अपने आप मिलेगा। पहले सब लोग ऑनेस्टी से बताना पीडीएफ आ रही है आप लोगों के पास कि नहीं। अगर आपको 100 से आगे जाना है, ठीक है, अगर आप 100 से आगे जाना चाहते हैं तो आगे जाने का क्या तरीका होगा, बस इतना करना है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि नंबर कम हो रहा है उसे और कम कर रहे हैं, 100 के ऊपर जाएंगे तो उतना बढ़ाते जाएंगे, इतना का काम करना है। जैसे मैंने पूछा मेरे भाई 101 का क्या होता है, इंग्लिश क्लास कब से स्टार्ट है? इंग्लिश वाली क्लास आपकी फ्राइडे या सैटरडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। बोर्ड वाला ही दे रहे हैं, डोंट वरी, पीडीएफ बोर्ड वाला ही दे रहे हैं। पहले पीडीएफ पे ही आज आप लोगों की सॉल्यूशन होगा, डोंट वरी। चलिए पीडीएफ ओपन कीजिए सबसे पहले, पीडीएफ ओपन कीजिए सबसे पहले। आया? पीडीएफ ओपन करो सब लोग। शिखा पीडीएफ मिला नहीं मिला? पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर ऐप में ही नीचे एरो का निशान होगा, वहां पे मिलेगा। आ गया? मिल गया ना पीडीएफ? कुछ लोग कह रहे हैं मिल गया है, एक बार ओपन करके देखो पीडीएफ। मिश्रा, निशा मिश्रा, एक बार पीडीएफ ओपन करो। रुपेश पीडीएफ ओपन करके देखो, आ रहा है उसमें? ओपन हो गया ना? वेरी गुड। वर्षा को ओपन हो गया, मिल गया, आप सबको मिल गया, सबको मिल गया पीडीएफ। एक बार अगेन फिर से दे रहे हैं, अगर पीडीएफ ओपन हो रहा है तो अच्छी बात है। फिर से भेजा है, मिला नहीं मिला? कमेंट बॉक्स में ही दे रहे हैं आपको पीडीएफ। क्लियर? चलिए अब क्या करना है, पीडीएफ को आप लोगों को सिर्फ एक बार ओपन करना है, ठीक है, उसमें से एक बार सब चीजों को पढ़ना है। बाकी मैं ही आप लोगों को वो चीजें अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज पहली क्लास थी, मुझे बहुत ही आसान सा टॉपिक लेना था, लेकिन मैंने सबसे पहला टॉपिक ले लिया। ये टॉपिक वास्तव में थोड़ा सा टफ है, ठीक है, तो कल हम लोग बहुत ही छोटे से टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक अगेन लास्ट में, जब आप लोग हिंदी से फैमिलियर हो जाएगी, तब हम लास्ट में ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर?
प्रदीप जी, मैंने पिन ही किया है। आप लोगों की साइट से इश्यूज है, नेटवर्क इश्यूज है, मैंने पीडीएफ ही दिया है। पीडीएफ करप्ट नहीं है, ठीक है, पीडीएफ करप्ट नहीं है, डोंट वरी। इंग्लिश का क्लास, वर्षा जायसवाल, इंग्लिश का क्लास फ्राइडे या सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मिल गया पीडीएफ, वेरी गुड। चलो अगेन फिर से एक बार दे रहे हैं। अब आया पीडीएफ? अरे आप लोग देखो तो ध्यान से, पीडीएफ मैंने 3 बार दिया है। अंकित सिन्हा, कोई इश्यूज नहीं है पीडीएफ में, डन। सर एक मिनट आइए, आप पेड क्लास में पीडीएफ कैसे देते हैं? ये हैंडआउट्स पर जाके ना आफ्टर क्लास अपलोड करते हो? हम तो हैंडआउट में भी दे देते हैं, फिर भी कुछ बच्चों तक जा रही, कुछ बच्चों तक नहीं जा रहे हैं। हैंडआउट सभी पे नहीं जाता है। अच्छा ठीक है फिर, हाँ रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, डोंट वरी। चलो 4 बार आ गया है। ओम प्रकाश सुमन, ओपन नहीं हो रहा तो आपका नेटवर्क इश्यूज है, ठीक है। चलिए डोंट वरी, कल क्लास करेंगे, तब तक ले ध्यान रखो। कल हम एक बहुत ही छोटा सा आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आप लोगों को हिंदी आसान लगने लगे, ठीक है। क्लियर? चलिए बाय बाय, टेक केयर।